से तो कोऑर्डिनेट हम पढ़ाए हैं और जहाँ तक पढ़ाए हैं वहाँ तक में अगर सारा बच्चा अगर एक भी गलती नहीं करता है जो पॉइंट है जो भी फार्मूला वगैरह है सब का सब अगर टोटल का टोटल अगर बता देता है तो हम वो फार्मूला का जो बुक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट करने के लिए बोले थे। और जिनको फार्मूला का बुकलेट है उसको हम उसका कॉस्ट जो प्राइस है वो देने के लिए बोले थे। तो सबसे पहले जिनको अपना कॉन्फिडेंटली जिनको पूरा याद है, ठीक है, सबसे पहले वही आ जाइए यहाँ पर। जिनको कॉन्फिडेंटली जब याद है सबसे पहले शुरुआत सूची से होता है ना, मैंने पॉजिटिव से होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हम नहीं बुलाएंगे, ठीक है। जिसको भी जब स्वेच्छा से हम पूरा याद है लगता है कि नहीं हम पूरा पढ़ कर कॉन्फिडेंस से हम प्राइज को जीत सकते हैं, ठीक है। और नहीं जीतेगा तो साहब आपको गोली थोड़ी रख लेंगे 47 रख लेंगे आप फाइन लोन दे दिया, ऐसा है क्या? नहीं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जो बच्चा को पूरा फुल कॉन्फिडेंस आ गया वही शुरुआत कीजिए, पॉजिटिव से शुरुआत होना चाहिए। जो बच्चा थोड़ा बता दे कॉन्फिडेंस इसको आ जाए, ठीक है। सेक्शन फार्मूला बताइए बाबू। जब आपका कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2 और कोई पॉइंट p है उसको m/n में बांट रहा है इंटरनली, तो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट क्या होगा इंटरनल डिवीजन में? ये पॉइंट होगा mx1 प्लस nx2 बटा m+n कॉमा ये my1 प्लस my2 बटा m+n। देखिए m/n में है और स्टार्टिंग में अगर पॉइंट x1 y1 यहाँ पर x1 y1 x2 y2 तो इधर वाले जो आगे रेशियो m बोले हैं तो m वाला रेशियो में इधर वाला कोऑर्डिनेट से गुना होगा m/2 और इधर वाला में इधर से गुना होगा, ठीक है। चलिए वो लगा लीजिएगा, ठीक है। हाँ m/2, हाँ तो वही हम उनको समझा रहे हैं। हाँ इधर वाला में इधर से गुना होगा, इधर वाला में इधर से गुना होगा, समझा रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप बताइए बाबू इन सेंटर का कंसेप्ट क्या होता है? इन सेंटर का फार्मूला ही बताइए और इन सेंटर का कंसेप्ट क्या होता है? सर जब एक ट्रायंगल में किसी एक कॉर्नर से लाइन ये ड्रॉ किया जाता है और वो लाइन उस एंगल को इंटरनली दो इक्वल भाग में बांटता है यानी कि बाइसेक्ट करता है। जब ये तीनों कॉर्नर के साथ किया जाता है तो वो एक पॉइंट पे जाकर मीट करता है इंटरनली और उस पॉइंट को इन सेंटर बोलते हैं। और उसका फार्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा m a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा a प्लस b प्लस c। ठीक है बाबू, वेरी गुड, ठीक है, यहाँ तक इनको ठीक है। इसके बाद एक बताइए बाबू हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है? हार्मोनिक कंजुगेट किसको बोलते हैं? सर जब किसी एक लाइन को उस लाइन को ए पॉइंट और बी पॉइंट मानते हैं ये दो इनको, तो उस ए लाइन को ए बी लाइन को कोई एक पी पॉइंट इंटरनली ये डिवाइड करता है m/n में, और जब कोई क्यू पॉइंट एक्सटर्नली m/n में उसी रेशियो में डिवाइड करता है तो जो ये पॉइंट बना p एंड q वो उस ए बी लाइन का ये हार्मोनिक कंजुगेट कहलाता है। ठीक है बाबू, बीच ही चले एक दूसरा का हार्मोनिक कंजुगेट, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद बताइए बाबू ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट क्या है? ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट सर किसी ट्रायंगल में एक कॉर्नर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है, उसके अपोजिट साइड पे जब ये तीनों कॉर्नर से किया जाता है तो बीच के पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, और एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थो सेंटर अगर निकालने का मेथड अगर कोई पूछे थोड़ा रफली बोर्ड पर तो थोड़ा बता सकते हैं कि मेथड क्या है, ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका क्या है? उसका फार्मूला तो नहीं होता है, उसका मेथड होता है। सबसे पहले हम लोग सर किसी दो साइड का स्लोप निकालेंगे। हाँ। स्लोप निकालने के बाद सर उस स्लोप पे जो परपेंडिकुलर बनेगा उस परपेंडिकुलर का स्लोप निकालेंगे, फिर सर उसका जो वो दोनों परपेंडिकुलर का इक्वेशन लिखेंगे, फिर जब सर वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उस पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है बाबू। इसके बाद आप बताइए बाबू हम लोग कि अगर हमको ये दिया हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है किसी पॉइंट का x और y और इसका हमको पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए, हाँ तो क्या तरीका है? अगर ये जो पॉइंट है ये जो x y है वो आपको अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ तो पोलर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? अब सिर्फ बताइए, घबराना बकाना नहीं है, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट समझ रहे हैं ना, x y ये कार्टेशियन और पोलर मतलब आर्किटा होता है, ठीक है। तो ये पोलर निकालना है, लेकिन पॉइंट जो x y है वो थर्ड क्वाड्रेंट में मदद ले सकते हैं, हाँ।
आगे सबसे पहले आर का वैल्यू बोल दीजिए यहाँ से, आर क्या होगा उसके बाद फिर तो हाँ x² प्लस y² का अंडर रूट रूट है, ठीक है वेरी गुड। बस का थीटा बता दीजिए आप, थीटा क्या होगा। कितना होगा सर 180 हाँ। 180 प्लस अल्फा हो जाएगा यानी कि पाई प्लस अल्फा हो पाई जाएगा। प्लस, ठीक है बाबू। अल्फा वहाँ पर tan इनवर्स y बटा x का मॉडुलस है, ठीक है। ठीक है, इनको बाबू ऑलमोस्ट जितना भी पूछे हैं डिस्टेंस फार्मूला तो याद ही होगा। Yes, sir। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला बोल दीजिए। डिस्टेंस फार्मूला सर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो बेसिक है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से पूछ लिए, सेक्शन फार्मूला पूछ लिए। इधर जो बताया कि सर्कम सेंटर का खाली कोऑर्डिनेट बता दीजिए, सर्कम सेंटर क्या होता है। हाँ सर्कम सेंटर सर जब किसी ट्रायंगल में ये कोई एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर है, तीनों कॉर्नर से जब लाइन ये परपेंडिकुलर रख जाता है और वो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करना चाहिए। जब ये सर तीनों कॉर्नर से किया जाता है तो बीच के इंटरसेक्शन पॉइंट ये कॉर्नर से नहीं होता है, साइड से होता है। कॉर्नर से करेंगे तो साइड को बाइसेक्ट करेगा तो फिर परपेंडिकुलर होगा, दो चीज से एक ही चीज होगा, ठीक है। चलिए माइनर है, ठीक है, थोड़ा होता है, ठीक है सर ना, कंप्रोमाइज नहीं करें है ना, थोड़ा बड़ा है, माइनर है, ठीक है। देखिए तो बाकी फिर तो आप सब तो पूछ ही लिए, ठीक है। अभी तो ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं है, ठीक है। हाँ तो देखिए इनका जो ऑलमोस्ट मतलब जो आंसर है वो 99% तक करेक्ट है, ठीक है। भाई थोड़ा लास्ट में सर्कम सेंटर वाला जो कंसेप्ट है उसमें थोड़ा ये थोड़ा मतलब वर्टेक्स बोल दिए, होता है उस साइड का होता है, ठीक है ना, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला का बुकलेट है, हाँ, तो इनको हम जो फार्मूला का बुकलेट का जो कॉस्ट कितना मिलता है, फार्मूला का बुकलेट 100 रुपये मिलता है, 235 फार्मूला बुकलेट कहाँ मिलता है, ठीक है 100, ठीक है। इनको फार्मूला का बुकलेट का जो कॉस्ट है आप लोग क्लैपिंग कीजिएगा, ठीक है। इनको फार्मूला का बुकलेट का जो कॉस्ट है चलिए फार्मूला बुकलेट आपके पास है, ठीक है। इधर आ रहा, इधर आ देखिए इनसे पूछते हैं बाबू, ठीक है। आप बताइए बाबू ये सेंट्रॉइड का कंसेप्ट क्या होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन को ही सेंट्रॉइड कहते हैं। जो मीडियन होता है वो वर्टेक्स और मिड पॉइंट से वो लाइन को ड्रॉ किया जाता है, उसी को मीडियन कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। ठीक है। इसके बाद आप बताइए बाबू कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल समझते हैं बाबू, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो कौन सा पॉइंट पर लाई करता है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, वो कौन सा पॉइंट कहां पर स्थित होता है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फालतू अनर्गल चीज नहीं पूछेंगे आपको, हमको कोई फंसाना नहीं है, या तो फिर ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत बड़ा कंपटीशन में हम आपको ले रहे हैं, ठीक है, वैसा कुछ नहीं। आपको जो क्रीमी चीज है वही हम पूछेंगे जिससे आपका काम होगा। हाँ, कहाँ पर लाई करता है ये, हाँ कहाँ पर होगा सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा बताया गया है। हाँ, याद नहीं है तो थोड़ा बड़ा अगर मान लेते हैं टूटा फूटा भाषा बोलते तो उसको 1% में वो तो एक मतलब नॉर्मली और सर्कम सेंटर हो गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर कोई मेरा दिया हुआ रहेगा तो उसका हमको सर्कम सेंटर किस कहां पर होता है ये पूछ रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल तो पूरी गलत हो गया तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा। उनका थोड़ा हुआ था तो वो थोड़ा खाली कॉर्नर बोल दिए थे, बाकी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे थे, इसलिए हमको मैनेज कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब इनका गलत हो गया है वो, लेकिन फिर थोड़ा और बताइए, ठीक है, आप आए हैं तो यहाँ पर, ठीक है। आप थोड़ा बताइए बाबू कि अगर हमको ये पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा आर और थीटा, तो उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा। हाँ, पोलर टू कार्टेशियन, तो x बराबर होता है r cos थीटा, y बराबर होता है r sin थीटा। आर साइन थीटा, चलिए ठीक है, इनको याद है, लेकिन ये वाला पॉइंट थोड़ा गड़बड़ा गए हैं। एक बात हमको और बताइए कि यहाँ पर बाबू अगर आपको ऑर्थो सेंटर है H और यहाँ सर्कम सेंटर है P, तो इसका जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड वो इस ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन कर जो लाइन बनता है उसको किस रेशियो में बांटता है। 1:1।
हमको इस दिन क्लास में नहीं कहते डालते हैं, वहां से भी देख सकते हैं, से पूछ सकते हैं। जिनका दो गलत हो गया बहुत, आप थोड़ा सा इनको जर्नी सब एक पॉइंट पर होता है, लाइज एट द सेम पॉइंट। उसके बाद इन सेंटर का कंसेप्ट बताइए। इन सेंटर कोई ट्रायंगल में तीनों साइड का जो एंगल बाय सेंटर जिस पॉइंट पे मीट करता है उसको इन सेंटर। हाँ, उसका फार्मूला थोड़ा लॉट बोलना है। इन सेंटर का फार्मूला बोलिए। वर्टेक्स का इस कोऑर्डिनेट और उसका अपोजिट साइड का जो लेंथ है उसका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करके तीनों का जो साइड है उसका डिवाइड। फार्मूला का फॉर्मेट लिख सकते हैं क्या आप? ठीक बाकी वाई कोऑर्डिनेट यही होता है। ठीक है, इसके बाद आप बताइए बाबू कि अगर आपको किसी पॉइंट का अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसका हमको पोलर निकालना है, पोलर, तो उसका पोलर कोऑर्डिनेट अगर पॉइंट ये है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा? आर तो हो जाएगा अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाँ, और थीटा तो फिर 2 पाई माइनस अल्फा। हाँ, वी आर अल्फा का वैल्यू लिख दीजिए थोड़ा सा। tan इनवर्स हाँ, ये अल्फा का वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आप बताइए बाबू ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट क्या होता है? और सेंटर वो होता है जो अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वर्टेक्स से, तो जो पॉइंट पे मीट करता है उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और ऑर्थो सेंटर निकालने का फार्मूला मैंने कंसेप्ट क्या है, मेथड? इस पे बता। हाँ बताइए। इस लाइन का जो स्लोप है और BC उसका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। हाँ हाँ हाँ, और इसका भी वही का भी इसका अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1y1 है, इसका x2y2 है, इसका स्लोप कैसे क्या होगा? y2 - y1 upon x2 - हाँ ठीक है। इसके बाद बाबू आप बताइए कि जो पिछले दिन पढ़ाए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? अगर वर्टेक्स दिया हुआ है तो लिख दीजिए। हाँ ठीक है, इनको भी बाबू अब ऑलमोस्ट जितना पढ़ाए थे उतना बात क्या है याद है? ठीक है, तो इनको भी हम देंगे। इनके पास फार्मूला का बुकलेट इनके पास भी है। ठीक है, तो हम देते हैं इनको। लीजिए, क्लैपिंग कर दीजिए। जो वर्टेक्स है 2 है तो उसके साइड से जो परपेंडिकुलर हम प्रभाव डालते हैं, मतलब किसी भी जैसे ए है, हाँ हाँ, बी है और सी है, 3 वर्टेक्स है। हाँ। उसके जो साइड से जो हम परपेंडिकुलर प्रभाव डालते हैं, वर्टेक्स से नहीं बल्कि उसके वर्टेक्स से जो कैसे डालिए? हाँ, और इस जो पॉइंट जो बनता है उसे हम सर्कम सेंटर। ये लाइन कैसा लाइन होता है? ये वाला ये इसको सर्कम सेंटर बोलते हैं, मतलब जो पॉइंट बनता है उसे, मतलब ये पॉइंट को तो सर्कल सेंटर बोलते सर्कम हैं। सेंटर। ये लाइन कैसा, ये लाइन क्या होता है? सर्कल सेंटर बोलते हैं जो अच्छा ठीक है, तो इसका निकालने का मेथड क्या होगा वो थोड़ा बता दीजिए हमको। अगर सर्कल सेंटर किसी का निकालना है तो क्या तरीका हो सकता है? किसी भी निकालने का, जैसे अगर इसको P मानते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये तीनों जो वर्टेक्स होते हैं उसके बराबर होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं P बराबर P बराबर PC। तो अगर इसमें से किसी दो जो लाइन होता है जो भी वर्टेक्स का निकालेंगे, उसके स्लोप को निकाल के उसके बराबर इक्वेशन में डाल के उसके दूसरा वर्टेक्स निकाल सकते हैं। चलिए, ये वाला थोड़ा सा लाइन के बारे में आप जानकारी नहीं दे पाए। ठीक है, ये जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब परपेंडिकुलर भी होता है और साइड को बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, हाँ। और इसके बाद बताइए बाबू कि अगर हमको मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट पता है कोई पॉइंट 1 2 है या तो कुछ भी है,
ये पता करना है कि ए बी को किस रेशियो में बांटेगा, ठीक है। तो ए बी को किस रेशियो में बांटेगा, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ है कि इंटरनल बांटेगा कि एक्सटर्नल बांटेगा, खाली मैंने किस रेशियो में बांटेगा। तो क्या तरीका है, कैसे निकालेंगे, शुरुआत क्या करेंगे? कोई भी दो पॉइंट है तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले इंटरनली से निकालना पड़ेगा। हाँ। कि अगर एक्सटर्नली निकाले इंटरनली निकाले तो नेगेटिव पॉइंट आता है। तो अगर किसी भी पॉइंट से निकाले तो उसको इंटरनली ही निकाल सकते हैं। अगर इंटरनली में अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वो एक्सटर्नली होगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली वो इंटरनली होगा। तो उसको निकालने के लिए अगर इंटरनली निकालना है तो mx2 प्लस ठीक है समझ गया। और तो सर ये बताइए हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है? हार्मोनिक कंजुगेट अगर किसी भी कोई पॉइंट लेते हैं ए और बी, उसको इंटरनली अगर हम बांट रहे हैं पी से तो वो बांटेगा m रेशियो n से अगर बांट रहे हैं, और वहीं से अगर एक्सटर्नली हम ले रहे हैं अगर q तो वो भी अगर m रेशियो n में बांटेगा तो उससे इक्वल टू हार्मोनिक कंजुगेट। ठीक है, इसके बाद आप बताइए बाबू, इसके बाद आप बताइए थोड़ा इन सेंटर का कंसेप्ट बताइए। इन सेंटर हाँ इन सेंटर पर कोई ट्रायंगल है तो उसमें कोई भी वर्टेक्स से किसी भी उसके अपोजिट साइड पे जब हम लाइन क्लिक कर मतलब जैसे क्लिक करें तो वो उसके इंटरनली एंगल को a/2 या कोई दो भागों में बांटता है, और उसके तीनों जो बांट के जो पॉइंट पे आता है उसको हम इन सेंटर कहते हैं। उसका फॉर्मूला हाँ फॉर्मूला बोलिए। x1 प्लस bx2 प्लस cxt बाई a प्लस b प्लस c x कोऑर्डिनेट का है, और y कोऑर्डिनेट का होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c। और ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट क्या है? ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट है जो किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर जो प्रभाव डालता है उसे एल्टीट्यूड कहते हैं, और वही एल्टीट्यूड तीनों जो वर्टेक्स को कवर करके जो मिड पॉइंट पे जो मिलता है उसे ही हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और ऑर्थो सेंटर निकालने का कंसेप्ट क्या है, मेथड? ऑर्थो सेंटर का निकालने का कॉन्सेप्ट है किसी भी दो वर्टेक्स का हम पहले स्लोप निकाल के उसको फिर जैसे स्लोप निकाले y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1 करके उसका पहले स्लोप निकाले। ये गलत हो गया ना, यहाँ थोड़ा गलत कर रहे हैं, थोड़ा स्थिर बोलेंगे, उड़ाना नहीं है। हाँ देख के भी समझिए इसका स्लोप कैसे निकलेगा। इसका स्लोप पहले निकालने के लिए दो जो मतलब अगर इसका मान लेते हैं ये x2 है, हाँ x1 y1 इसका x2 y2, इसका मान लेते हैं x3 y3, हाँ कुछ हाँ ठीक y3 है। हाँ। तो इसको स्लोप निकालने के लिए पहले ना इसका y3 माइनस y1 करके उसका, और स्लोप निकालने के लिए y x2 माइनस x1 करेंगे तो उसका एक रेशियो निकलेगा। जैसे स्लोप निकलना है उसको करेंगे जैसे y2 माइनस y3 y x2 माइनस x3 करके जो मतलब यहाँ से कर रहे हैं, हाँ तो वो निकलेगा तो कोई भी रेशियो निकला, माना कि एक रेशियो हाँ कुछ भी निकला तो उसको फिर हर जो अगर निकालना हो फिर इसका स्लोप कैसे निकलेगा? इसका स्लोप निकालने के लिए हम पहले जैसे 1 इंटू एम मान के -1 जैसे m1 इंटू m2 आता है -1, वैसे करके फिर दोनों का जो इक्वेशन जो आ जाएगा उससे x और y का ठीक है, यहाँ तक समझिए। और फिर आप थोड़ा सा ये बस बता दीजिए कि स्लाइड में इक्वेशन अगर इसका x1 y1 से पास कर रहा था, ठीक है, इसका स्लोप हम सपोज करते m निकाल दिए, सपोज कर रहे हैं, तो इसका इक्वेशन फिर कैसे निकलेगा परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड का इक्वेशन? जैसे m रेशियो 1 में जो बांटे थे तो इक्वेशन खाली बस लास्ट बोल देना है फार्मूले बस। y1 इक्वल टू m x माइनस x1 करके जो हाँ ठीक है, इनका मिला जुला के सही हो रहा है, ठीक है, तो इनको भी हम देंगे, ठीक है। हाँ बुक चाहिए, ठीक है बाबू, लाइव बुक लाई वहाँ से देखिए। ये भी बाबू मतलब ऑलमोस्ट आंसर सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। इनको हम एक फार्मूला का, इनके पास बुकलेट है नहीं तो इनको फार्मूला का हम बुकलेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लैपिंग कर दीजिए।